इंद्रा तत्व जीवनम, इंद्रियों में वास करने वाले सती इंद्रा तत्व जीवनम, जीवन देने वाले, करने कराने वाले, हे दीनानाथ हमारे अपने से अलग मत करो, हमें अपने से दूर मत करो। और कहते हैं मिलत एक दारुण दुख देही, बिछड़त एक प्राण हर लेही। जब एक दुष्ट मिलता है तो दुख देता है, और जब एक महात्मा एक अपना अपने से दूर होता है तो मानो कि हमारे प्राणों का हरण कर रहा है। गोपियां रो रही हैं, तड़प रही, और तो और गोपियां स्तब्ध हो गई, मानो कि जैसे कोई खड़ा हो तो बिल्कुल खड़ा हो जाए, हिले डुले भी नहीं। देखा कन्हैया ने कि अगर हम नहीं जाएंगे तो गोपियां पागल हो जाएंगी। और तो और एक गोपी कृष्ण बन गई और बांसुरी बजाने लगी, दूसरी गोपियां बैठ गई। कन्हैया ने देखा अगर नहीं गए तो ये गोपियां पागल हो जाएंगी। कन्हैया ने दृश्य देखा और कन्हैया आ गए, क्योंकि अपने भक्तों को सद्मार्ग देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए एक सुंदर भाव कहे, अगर जीवन में कष्ट आए तो ये मत सोचो कि भगवान ने दिया, काहू ना सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब दाता। कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है भैया। जो व्यक्ति कर्म करता है वैसे उसको पुण्य मिलता है, वैसे उसकी महाराज गति होती है। अगर आपके जीवन में कोई चुप विपत्ति कष्ट भी आए तो मानो अगर हम सेवा कर रहे हैं तो जहाँ महाराज हमें तलवार लगना वहाँ कांटे के रूप में निकल जाएगी। जो बहुत बड़ा संकट आना, जो बहुत बड़ी विपत्ति आना है, वो साधारण रूप से निकल जाएगी अगर इन्हें पकड़ के चलोगे तो इसीलिए इनका सहारा मानना चाहिए। गोपी ने देखा कन्हैया इस प्रकार देखे और कन्हैया आ गए। जैसी आ गए कन्हैया सामने, अब तो गोपियां घेरा बना लिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, कन्हैया भाग ना जाए। और दुख में अश्रुपात कर रहे, अश्रु गिरते जा रहे गोपियों के, गोपियां रोती जा रही हैं और घेरा बना करके खड़ी हो गई। गोपिया ने हाथ जोड़ा, बोले कन्हैया आप हमसे अलग क्यों हो गए थे, आप हमसे दूर क्यों हो गए थे। कन्हैया ने कहा कभी अभिमान नहीं करना जीवन में, घमंड नहीं लाना अपने अंदर। जो घमंड है जिसके अंदर, उसके साथ नहीं है हम, अहंकारी पुरुष के साथ नहीं है हम। तो गोपियों ने बड़े भाव से प्रार्थना की, दीनानाथ हम आपके हैं, जैसे भी हैं हम आपके हैं। तो कन्हैया ने गोपियों को प्रसन्न करने के लिए रास किया। तो रास की तैयारी हुई, सभी गोपियों से कहा खुश करने के लिए। अच्छा जैसे कोई रोए, रोते रोते किसी को मौका भी लो तो फुसकता रहेगा थोड़ी देर, ऐसे करता रहेगा कि नहीं। किसी एकदम से रोए और मौका लो तो फुसकेगा थोड़ी देर, ऐसे। तो कन्हैया ने मौका लिया गोपियों, फिर भी फुसक रही गोपियां, फुसक फुसक करके रो रही गोपियां। तो जब फुसक फुसक कर गोपियां रो रही तो कन्हैया ने कहा आपको खुश करना है। बोले खुश कैसे होगी, बोले रास होगा। तो जाओ गोपियों रास में आओ, तैयार हो करके गोपियां गई और गोपियां रास में आ गई। बोलो रास बिहारी सरकार की जय। आइए सुंदर रास में सम्मिलित होते हैं। पहले रास होगा फिर महारास होगा, सुंदर भाव से। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के किनारे हरी रास रचो है। राधा नाचे कृष्णा नाचे
नाचे गोपी जन, नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। मन में बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, रास रचो है रास रचो मुना के रास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागणे, सूरज नाचे चंदा नाचे तारागणे। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, रास रचो है रास रचो है मुना के तट हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना के तट हरि रास रचो है। नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देवगण, गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है। नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना की तट हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना की तट हरि रास रचो है। बोलो रास बिहारी सरकार की। क्या सुंदर आया, बोले रास से तो प्रसन्न है फिर भी मन में उदासी है। बोले क्यों? बोले अभी वैसा मन प्रसन्न नहीं है जैसा होना चाहिए, सुंदर भाव वैसे नहीं आ रहे हैं। अब तो कन्हैया ने